नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा जो है एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और हेड कांस्टेबल की जो है पोस्ट का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, क्या कुछ जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कितने स्टेजेस में जो है ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेना, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये निकाली गई है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या लिखा गया है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल एंड कांस्टेबल किसकी है, मोटर मैकेनिक 2024। तो मोटर मैकेनिक की कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की ये पोस्ट निकाली गई है। एलिजिबल मेल इंडियन सिटीजनशिप, तो जो मेल कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स एंड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की ये पोस्ट है। ग्रुप सी के अंडर जो है ये पोस्ट आपकी आती है। उसके बाद ऑनलाइन जो है आपको इसका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो इंपॉर्टेंट डेट है, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे देख लेना 24 दिसंबर से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट यहाँ पे क्या रखी गई है, 22 जनवरी जो है आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। रात के 11:59 तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों डेट्स के बीच में जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देख लेना, हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की जो है टोटल वैकेंसी 7 निकाली गई है और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की जो है टोटल 44 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी है घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है 10% ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैनों के लिए जो है 10% जो है आरक्षण इस भर्ती में दिया गया है। उसके बाद पे स्केल एंड अदर अलाउंस की बात करूं तो यहाँ पे स्केल देख लेना। हेड कांस्टेबल जो मोटर मैकेनिक की है यहाँ पे लेवल 4 की नौकरी है और पे मैट्रिक जो आपका रहेगा 25,500 से लेकर जो है 25,500 से जो लेकर है आपका ये 81,100 रुपये रहेगा 7th CPC। और जो कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की है लेवल 3 की नौकरी है 21,700 से लेकर 69,100 रहेगा 7th CPC है। इसके अंदर भी अदर अलाउंस भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पे देख लेना, डियरनेस अलाउंस हो गया, राशन मनी हो गया अलाउंस, स्पेशल कंपनसेंट्री हो गया अलाउंस। उसके बाद जो है HRA हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी। ये सारी भी आपको इसके एडिशनल जो है मिलने वाली है सुविधाएं। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं। एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। मोटर मैकेनिक के अंदर 18 से 25 साल जो है आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 जो है आप पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन से। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक का, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या फिर ITI आपके पास होनी चाहिए विद मतलब ITI होनी चाहिए 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ट्रेड। इस ट्रेड के अंदर रेपुटेटेड वर्कशॉप से जो है होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की, सेम रखी गई है एज 18 से 25 साल। उसके बाद जो है यहाँ पे 10वीं क्लास जो है आप यहाँ पे पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं क्लास जो है आप पास होनी चाहिए और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन। और जो है ITI यहाँ पे मांगा गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो ITI जो है 10वीं क्लास के साथ जो है आपके पास ITI होनी चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के साथ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड फर्म से जो है आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे कट ऑफ डेट जो कहा गया है, क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट। तो लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है 22 जनवरी, यहाँ तक जो है आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, बाकी एक्स सर्विसमैन को भाई आप यहाँ पे देख लेना 3 साल। ये जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी के बच्चे हैं ये आप अपना जो है रिजर्वेशन यहाँ से देख सकते हैं। PDF को जो है मैं
टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहने वाला है, तो ये देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिखा गया है फॉर ऑल अदर स्टेट एंड यूटी टेरिटरी एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो। तो ये मेंशन बिलो दिया गया है नीचे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सभी जितने भी स्टेट और यूटी के बच्चे होंगे उन सभी के लिए हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रखी गई है मेल के लिए, और चेस्ट के लिए जो रखी गई है अनएक्सेप्टेड यानी बिना फुलाव के साथ 80 और फुलाव के साथ जो है 85 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर कहा गया फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखा, डोगराज, ये जितने भी बाकी जो बच्चे बच गए इन हिलीज एरिया या फिर जो इस क्षेत्र से आएंगे उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाव के साथ 78 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो बच्चे इन एरिया से आएंगे उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 82 सेंटीमीटर। जो बच्चे इन स्टेट से आएंगे उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट जो इन क्षेत्र से आएंगे वो हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाव के 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ जो है 81 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, ये आई साइट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये देख लेना, बेटर आई भी दिया गया है और रोस्ट आई भी दिया गया है। बेटर आई यानी कि 6 होनी चाहिए और रोस्ट मतलब 6-9 से जो है खराब आपकी आई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टैटू लोकेशन ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर जो है 22 जनवरी से पहले आपको अपना फॉर्म को फिलअप कर देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो भी बच्चे होंगे उनको 100 रुपये देने पड़ेंगे, और बाकी जितने बच्चे बच गए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST एक्स सर्विसमैन को कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन मैं बता चुका हूँ, 24 दिसंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 22 जनवरी है। समय रहते फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर जो है आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पे देख लेना, एडमिट कार्ड, यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग क्लियर लाइजिबल print out their online form application form admit card else they will not be permitted either physical efficiency test PET and physical standard। सबसे पहले जो है आपका PET PST कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेज 1 में जो है आपका PET PST कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज 1 यहाँ पे लिखा भी गया है, ये देख लेना। फेज 1 में जो है आपका PET PST कंडक्ट करवाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अंदर क्या कुछ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये देख लेना, 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी टू बी कंप्लीटेड विद 7 मिनट 30 सेकंड में, मतलब 7 मिनट 30 सेकंड में जो है आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग पार करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा, 11 फीट का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, और हाई जंप जो है आपको 3 फीट 3 इंच होता है ये, और ये आपको करना पड़ेगा। नो मार्क विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट। तो इस मार्क्स, इस जो स्टेज 1 में ये जो क्या है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये ओनली क्वालिफाइंग है, इसका सिर्फ जो है आपको कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, PET विल नॉट बी हेल्ड एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन का जो PET है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद जो होगा आपका सेकंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी स्क्रीन्ड हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट। तो जो बच्चे जो है आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, जो बच्चे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उन बच्चों के जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि मापतोल किया जाएगा, आपकी चेस्ट नापी जाएगी और आपकी जो है हाइट मापी जाएगी। उसके बाद जो है आपका थर्ड स्टेज में चलते हैं, फेज सेकंड में चलते हैं। तो फेज सेकंड में आपका क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके चेक किए जाएंगे फेज सेकंड के अंदर। मतलब जो बच्चा जो है PET PST क्वालिफाई कर लेगा, फिर उसको फेज सेकंड के लिए जो है भेजा जाएगा। फेज सेकंड में आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे, चेक होंगे। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST विल बी थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। ये देख लेना, यहाँ पे जो है सारे 10वीं की मार्कशीट होगी, शेड्यूल कार्ड, जो भी बच्चा इसका रिजर्वेशन का लाभ देगा SC ST का, उनको जो है ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा भाई, ठीक है। पहली स्टेज में आपका क्या हुआ, पहली स्टेज में आपका PET PST हुआ। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, दूसरी स्टेज में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे देख लेना, रिटर्न एग्जामिनेशन जो है 100 मार्क्स का आपका रहेगा। द कैंडिडेट क्वालिफाई इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल रिक्वायर्ड अंडरगो रिटर्न एग्जामिनेशन। तो जो बच्चा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करेक्ट पाया जाएगा, फिर उनका जो है एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जो है आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन कैरिंग 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड और OMR, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सा भी जो है आपका पेपर लिया जा सकता है।
कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज जीके जीएस पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, हिंदी या फिर इंग्लिश, मतलब दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश 20 मार्क्स की होगी, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो है फोर्थ सब्जेक्ट जो है आपका ट्रेड रिलेटेड थ्योरी, बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ट्रेड रिलेटेड मतलब जिस चीज़ की ये पोस्ट है मोटर मैकेनिक की, उससे रिलेटेड जो है 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो है 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, द क्वेश्चन फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी 10th स्टैंडर्ड। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 10वीं स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे रखा गया है, मिनिमम जो परसेंटेज है आपको इतने परसेंटेज तो यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे, तो ये देख लेना। जर्नल वालों के लिए 35% मिनिमम है और SC ST OBC को यहाँ पे 33% मिनिमम जो है रखा गया है। फेज 3 में आपसे क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैंडिडेट हुज क्वालिफाई रिटर्न एग्जामिनेशन टर्न ऑफ 10 टाइम्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। तो जो बच्चे जो है रिटर्न एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे, फिर वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को जो है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट विल कैरी 50 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी विल बी 50%। तो ये कहा गया है कि जो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आपका होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा और जो है 50% मार्क्स लेना सभी कैटेगरी के बच्चों को अनिवार्य है, यानी कि 50 में से 25 मार्क्स लेना सभी कैटेगरी की, चाहे आप SC के हो, ST के हो, जर्नल के हो, OBC को, किसी भी कैटेगरी को 25 मार्क्स लेना अनिवार्य है। इस ऐसे जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। व्हीकल इंस्पेक्शन 10 मार्क्स का होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स 10 मार्क्स का होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट 25 मार्क्स का होगा, हैंडलिंग ऑफ टूल्स 5 मार्क्स का, और टोटल जो है 50 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट द मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली जर्नल, ये जो है अलग अलग कैटेगरी की जो है आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। कैटेगरी विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कहा गया रिटर्न एग्जामिनेशन के बिहाफ पे जो है आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट कैटेगरी वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज जो है आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट के लगने के बाद जो है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। देयर शैल बी नो रिजर्व लिस्ट, तो रिजर्व लिस्ट इसके अंदर कोई भी यहाँ पे नहीं निकाली जाएगी। उसके बाद फेज 4 में क्या होगा, फेज 4 में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, DME जिसको बोला जाता है। और आगे क्या है, ये जर्नल इंस्ट्रक्शन आ गया, आगे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि जर्नल इंस्ट्रक्शन आ गया, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे आपके जो है फॉर्म वगैरह स्टार्ट होंगे, ये देखो फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो गए, नोटिफिकेशन ओवर हो चुका है। यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और 24 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।